थोड़ा हक़ाइक़ समझने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जब ब्लेम गेम की बात की जाती है तो कह दिया जाता है कि जी मेयर रिस्पॉन्सिबल है, KMC रिस्पॉन्सिबल है। कराची की 106 बड़ी शाहराएँ जो हैं वो KMC की ज़िम्मेदारी है। कराची के तकरीबन कुल 45 बड़े नाले हैं जो कि KMC की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो टाउन्स के डोमेन में आती है, वहाँ से रेवेन्यू भी वो कलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी वो इकट्ठा करते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी आती है। बट बदकिस्मती के साथ इन चीज़ों को लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, जब लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर गुलशन इकबाल में रहता है और उसके घर के बाहर पानी है या सड़क टूटी हुई है, तो वो ये कहता है कि जी मेयर साहब नाकाम हो गए हैं, पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है। वो ये नहीं समझते कि एक्चुअली गुलशन इकबाल का जो इलाका है वो KMC के दायरा कार में नहीं आता या सूबाई हुकूमत के दायरा कार में नहीं आता, वो टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से अगर आप बहादुराबाद चले जाएँ, धोराजी चले जाएँ, लियाकताबाद चले जाएँ, लालू खेत चले जाएँ, औरंगी टाउन चले जाएँ, तो ये थोड़ा सा शहरियों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि किस इदारे का क्या दायरा कार है। और मेरा ये मानना है कि हर इदारा अगर अपना अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे ले तो शहरियों को हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये मनफी प्रोपेगेंडा से और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासत से बाहर निकलें।